ढाया गांव में एक बड़ा प्रोग्राम, हमें सूचना मिली है कि बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को लेकर। उसी विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा जी। बताइए, अपना पूरा परिचय ये है जी। जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को और सभी दर्शकों को। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और गांव मेरा लुदास है, यहाँ जिला हिसार के अंदर पड़ता है। और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष में काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चोरी शिवपाल अम्बावता हैं। और आज डाया गांव के अंदर, जो जिला हिसार का गांव पड़ता है, इसमें पूरे स्टेट से तो आएंगे क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। पहले एक बात बताइए, आप इकट्ठे क्यों हो रहे हो जी? यूनियन का दफ्तर है, ये इकट्ठे किस बात के लेकर हो, किस लिए हमें बुलाया गया? देखिए, वैसे इकट्ठे तो रहते ही हैं। डाया गांव एक प्रसिद्ध गांव है। यहाँ का हमारा साथी एक दिनेश सूरा नाम से सबसे पहले आहुति उन्होंने दी थी आंदोलन के अंदर, उनको नमन करते हैं हम। और इसी वजह से इसी गांव के और सबसे बड़े हमारे किसान नेता सूरजभान जी डाया, ये हमारे सबसे बड़ी संरक्षक है ये। और जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मांगेराम मलिक जी थे। तो अब हमारे एकमात्र सबसे बड़े बुजुर्ग और हमारे सम्मानीय, जिनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम ये जो होगा, इसलिए डाया गांव हमने चुना। क्या कार्यक्रम होगा जी? उसी बारे में तो बार बार पूछ रहे हैं। ये कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस भारी विपदा के अंदर, जो किसान मजदूर के ऊपर भारी विपदा आई थी, भारी बारिश की वजह से सारी फसलें खराब हो गई थी, सारे मकान खराब हो गए थे, नई अगली फसल बिजाई हो सकती, तो उस मौके पर संत रामपाल जी महाराज के कानों में जेल में बैठे बैठे ये बात पड़ी कि किसान आज बहुत पीड़ित है और इसकी दुर्दशा हो रही है। उनके जो टीम है, वो सारी की सारी टीम गांवों में गई और हमने सभी किसानों ने भी उनसे अनुरोध किया कि आप मदद करें। तो उन्होंने तुरंत संत रामपाल जी महाराज के कानों में बात डाली और उन्हें तुरंत ही फैसला लेकर के जिस गांव में जरूरत थी, उस गांव में हजारों की संख्या पाइप और मोटरें और अन्य दवाइयां और गरीब आदमी जिन्हें मकान गिरे, मकानों की सहायता, इस प्रकार से जो उन्होंने किए, उनके मान सम्मान समारोह ये जो है वो किसान रत्न के हम उपाधि से नवाजे। पूरे एरिया क्षेत्र के लोग, पूरे हरियाणा के लोग, जिसमें दिल्ली से भी आएंगे, हमारा जो संगठन है वो 12 स्टेटों में सभी में है, वहां से भी लोग आएंगे। और एक यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, एक समागम होगा, उसमें संत रामपाल जी महाराज को हम अपने किसान रत्न से नवाजेंगे। उनका प्रोग्राम है ये 21 दिसंबर 2025, मतलब रविवार का है। और आप देखना इसमें कितनी भारी भीड़ और जनसमूह होगा। इतना जनसमूह होगा कि यहाँ पे व्यक्ति और महिलाएं और पुरुष और किसान और सभी संगठनों के लोग यहाँ शामिल होंगे। जी, हमने सुना संत रामपाल जी महाराज को अलग अलग समय पर किसान लगातार सम्मानित कर रहे हैं, तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ने किया है किसानों के लिए कि उसको लगातार, अब किसान रत्न बहुत बड़ा अवार्ड होता है जी, ये किसान रत्न से आप सम्मानित करेंगे, बहुत बड़ी उपाधि है जी। तो ये क्या कारण है जी, लगातार संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो किसान रत्न की जो उपाधि है ना, इससे भी बहुत बड़ी उपाधि दी जानी चाहिए, अगर इससे और बड़ी है तो। लेकिन आज की डेट में साक्षात्कार भगवान के रूप में जो आकर के मदद करी है, हम मानते हैं कि तो परमात्मा ऊपर है, और दूसरा परमात्मा और भगवान के रूप में ही आकर के हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मदद की है, हम उनका कर्जा उतार तो नहीं सकते, लेकिन हम मान सम्मान और उनका समारोह करके थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं जी। आप भगवान का दर्जा दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज को? बिल्कुल। देखियो मेरी बात सुन, एक आदमी मर रहा है, खाने के लिए उसके पास अन्न नहीं है और किसी प्रकार का मकान है वो नहीं है, और बीमार है आदमी, उसी को मदद करने के लिए जो आता है तो भगवान रूपी ही बना जाएगा वो। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो इस मौके पर आके जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है, उसका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। जेल में बैठे हुए, ये जेल से जल्दी बाहर आएंगे और आने के बाद देखना इनका मतलब जो मदद और लोगों की होगी। तो मैं इस मौके पर यही कहूंगा, भारतीय किसान अम्बावता प्रदेश अध्यक्ष होने नाते पूरी टीम और हमारा पूरा डाया गांव और हमारे ये जसवीर हमारे किसान नेता, इनके भी परिवार से जो हमारा भाई शहीद हुआ दिनेश सूरा और उनका परिवार और हमारे गुआंढ के सभी एरिया क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होकर के इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे।
जी, क्या समय रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा उस दिन का, रविवार का 21 दिसंबर आप बता रहे हो? जी जी, ये समय रहेगा। हमने 10 बजे का समय दिया है, क्यों सर्दी का टाइम है, मौसम भी खराब है, ये धुंध वगैरह बहुत पड़ती है, तो 10 बजे का टाइम दिया है। और ये प्रोग्राम दिन भर चलेगा, जिसमें सत्संग भी होगा और इसमें भजन कीर्तन वगैरह इस टाइप की बातें भी होंगी, किसानों से संबंधित बातें भी होंगी, आपस में पूरा विचार विमर्श करेंगे और पूरा सम्मान समारोह। इसके अंदर अच्छे अच्छे किसानी के भजन भी होंगे और सभी प्रकार की आपस में वार्तालाप भी होगी। जी, देखिए आपने बताया कि ये प्रोग्राम उस दिन होगा, थोड़ा जैसे बाहर से भी जो आपके किसान नेता आएंगे, किसान आएंगे, उनको जो ये गांव है, इस गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी लोकेशन वगैरह कुछ बता सको जी? अगर भाई यो गांव ओढ़त बस में बैठ के आ सके है, गुरद साधन में आ सके है, या पूरी जानकारी भी? क्यों नहीं, हमारा तो क्षेत्र है जी। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सभी से कि ये डाया गांव हिसार जिला का गांव है और हिसार से सिर्फ 17-18 किलोमीटर पे गांव है और हिसार बस स्टैंड से बसें भी चलती हैं और अन्य 3 व्हीलर भी नए साधन हैं। तो ये मशहूर गांव है इस क्षेत्र का। और जब हमारे भाई दिनेश सूरा जब शहीद हुए तो हमने उनकी सभी ने, हमारे सूरजबान जी जो अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक हैं, और हमारे जसवीर जी और इस गांव के जितने भी मतलब साथी हैं, बड़ा इसमें बड़ा जोश था कि हमारा भाई शहीद है, उसकी प्रतिमा लगाएं। ये साथ ही बराबर में उनकी प्रतिमा लगाई है। और ये तो किसान यूनियन का दिखे जी, दफ्तर है, दफ्तर है, ये चौतरा भी दिखे। हाँ, और साथ में वो उधर लगा रखी है उनकी। तो उस बात के इतनी चर्चा में आ गया डाया गांव कि सबसे बड़ी जो आहुति है पहले इस गांव के डाया की थी और इतनी सारा गांव आंदोलन के अंदर पहुंचा था। ये भी काम तो यू भी बड़ा है जी, किसान रत्न बड़ा बड़ा सम्मान है जी, किसान रत्न। तो वो तो मैं कोई से कहीं बड़ा सम्मान होता तो वो देने के लिए तो लोग तैयार है। देखो आप कितना जोश है आपके सामने, और आप देखना उस दिन आप इतना मजमा लगेगा, इतनी भीड़ पूछो ना। टेम तो थोड़ा रह गया जी, कड़िया प्रचार प्रसार भी होया है? प्रचार प्रसार, मेरी बात सुनो, देखो प्रचार प्रसार तो हम करने में गए हो गए, कुछ रिस्पॉन्स मिला? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स। जहां भी जाते हैं ना, थोड़ा जिक्र करते हैं लोग एकदम से, हाँ उत्सुक भाई ये तो जाएंगे, वहां तो जरूर पहुंचाएं भाई, इस काम में जरूर पहुंचाएंगे। हर गांव के अंदर ये जो पूरा जोश है किसानों में, और जो कमेरा वर्ग है उसमें सारे आलिए मजदूर भी आगे, गरीब भाई भी आगे, सभी किसान भी आगे, उसमें कमेरा वर्ग यहाँ पहुंचेगा सारा का सारा। जी, आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि ऐसे संत बहुत कम पैदा होते हैं, और मैं उसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांध रहे क्यों खो अपना नूर। मैं तो संत रामपाल जी महाराज की माँ और उनके पिताजी को नमन करता हूँ कि ऐसे संत बेटे को जन्म दिया और उन्होंने एक अवतार के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक गुरु जी के रूप में आकर के लोगों की जो सेवा करी है इस विपदा की घड़ी में। हमारे पास शब्द नहीं, हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। थोड़ा बहुत हम ये मान सम्मान करके थोड़ा बहुत बदलाव उनका सोचे कुछ चुका दें। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वो भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को पूरा पता है, किसान परिवार से ही, और एक मतलब एक जो धरातल पे से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको हर बात का पता है कि किस आदमी को क्या जरूरत है, किस आदमी किस जीवन जी रहा है, तो उनको हर चीज का पता है। देखो कितना उन्होंने काम करे, जेल में बैठे बैठे भी पाखंड को भी दूर कर रहे हैं। शिक्षा का जो सत्र है वो शिक्षा के बारे में भी, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी, हर बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो सत्संग जो सुनता है वो उसी टाइम, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या मतलब सोच है, तो वो उसी टाइम उनका वो अनुयायी हो जाता है। आप पर भी असर तो हो रहा है जी, लागे हमने। मेरे पर असर ये बताऊं जी, आपने बड़ा क्वेश्चन किया है। मेरी पोस्टिंग थी बरवाड़ा के अंदर, तो मेरे एक साथी थे यहाँ के, मेरे पास अकाउंटेंट रहे हैं, वो संत रामपाल जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ऐसे ऐसे सत्संग है, आप चलो। मेरा पता नहीं मन अंदर से मैं चलेंगे, तो जी वो मेरे ध्यान तो कोई ना तारीख ध्यान मेरे, और ना मेरे वो, मैं उनसे, हमारे जो अकाउंटेंट थे उनसे पूछ के बता सकूं तारीख क्या थी और साल कौन सा था। कई साल की बात होगी। तो घटना क्या हुई जी? घटना क्या हुई, मैं दिमाग में मेरे आ गई, तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज से मिला वहां, उसमें सत्संग के अंदर मिला, मैं जाके वहां मिला, तो उन्होंने, मैंने बताया, मेरा परिचय दिया। वो इतने बड़े खुश हुए, तो उन्होंने बोले बच्चों के साथ आए हो? मगा जी बच्चे तो नहीं आए।
तो बोला पर वो आने तो सही थे। मैं बोला जी अगली बार आऊंगा ना तो मैं बच्चों समेत ही आऊंगा। तो मेरे पता नहीं, देखो मैं ये बताऊं, कमाल की बात है, मेरा दिमाग ऐसा हो गया जैसे मैंने रात को कई बार सपने में जैसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, मैं आज की नहीं कह रहा, लेकिन मैं बीच में विचलित हो गया कि नौकरी में इधर उधर गए तो थोड़ा विचलित हो गया वहां। तो अब मैं फिर से उनसे जुड़ा हूं और मैंने उनका कई जगह प्रोग्राम देखे ना, तो उससे फिर मैं प्रभावित हुआ और फिर हमने सारे संगठनों से बात करी। जसवीर है उनसे, अपने इन तो बतलावांगे जी, ये खड़े हैं बुजुर्ग, खड़े हैं हमारे लोगों से, ये रम्य ढांडा जी हमारे जिला के महासचिव हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष, हमारी टीम है पूरी की पूरी। परिचय देने की जरूरत को नहीं जी, मैं इनका सारे से बात करूंगा। हाँ चलो कर लेना। तो मैं ये थे दिलबाग हुड्डा, जो किसान यूनियन है उसके प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, बताया जा रहा कि किसान यूनियन के अब संरक्षक हैं, क्योंकि काफी देखो काम आपने कराया, सारी जवानी खो दी जी, आंदोलन में खो दी होगी सारी जवानी जी। थोड़ा जी, आज क्या कहना चाहो जी? देखिए किसान यूनियन का पीछे बैनर है और बताया जा रहा है कि दिलबाग हुड्डा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान देवांगे। क्या कहना है? ठीक करे हुड्डा साहब, किसान रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे हमको। हम क्या करें, सारा समूह जो जन समूह होगा सारा सम्मानित करेगा उनको। सबकी दिली ख्वाहिश है कि कोई मौका मिले तो उन सबको गांव मौका देगा दर्शन करने का, उनको सम्मानित करने के लिए। और क्यों है वो इतने बड़े? परमात्मा उतरा उनमें। परमात्मा उतरता किसमें है? जिसका पात्र बर्तन जिसका जो शुद्ध हो नहीं, उसमें परमात्मा की शक्ति अवतरित होती है। तो हमें ये अब होश आया कि रामपाल जी ने अपना वो पात्र शुद्ध किया हुआ है, इसलिए वो दैवी शक्ति उसके अंदर विराजमान हुई और उनको प्रेरणा दी कि तू कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। यह आवाज थी एक किस्म की। तो उस बात को ख्याल में रखते हुए हमें यह प्रमाण मिल गया इस चीज का कि शुद्ध पात्र होने के बाद परमात्मा उसमें अवतरित होते हैं और फिर से उसकी प्रेरणा से कार्य हो रहा सारे के सारा, और उस चीज का श्रेय जाता है रामपाल जी को। कितनी उम्र होगी जी अपनी? उम्र मेरी 85 साल 87 साल। इतना जोश कुकर है जी, जो उसका साहब साफ चढ़ जैसा है जी। गांव में प्रोग्राम होगा, किस जगह का प्रोग्राम रखा है? यो स्थान कौन सा रखा है जी? आप तो फिर पूछ लो एक बारी। स्कूल का ग्राउंड लगाएगा, हाँ जी, उसके अंदर खेल ग्राउंड। हाँ। और कुछ कहना चाहो जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्योंकि बताओ है मकान भी बनाओ है गरीबा के, और भी गणे काम से करें, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा गणे काम। सुनिए, वो तो अनंत है, हम क्या बताएंगे उनको? हम बताओ इतना थोड़ा पड़ेगा। लग है जी सेवा है, लग गई इसी बात। हाँ हाँ, हम बताओ इतना थोड़ा पड़ेगा, उससे ज्यादा करेंगे वो। ज्यादा करेंगे? हाँ। जेल में बैठी है जी। करम संत कोई चीज जेड़ी चीज देख ले पाए। संत को कोई वो, उनको कोई वो बात थोड़ी हो है, कोई चिंता थोड़ी हो चीज की। जो परमात्मा उसकी लो है, मिली हुई लो है। तो ऐसा है बाबा जेल में, ऐसा बाबा रेल में। मतलब वो तो बाहरे हैं किस्म के भी आपकी हाँ। नजर में तो पूरा दर्शनीय है। उनके दर्शन हो जाए तब भी अच्छा है। और वो वाणी करेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और भी अच्छा है। यानी उसका प्रभाव बढ़ेगा संत रामपाल का, उनके दर्शन से भी, उनके वचन से भी। तो बड़े भाग्यशाली होंगे लोग जो उनकी सभा में आकर के उपस्थित होंगे। काम तो किसाना ने करा रखा जी, किसान रतन देव है जी। किसान का हर दुखी आदमी जो इस आफत की बरसात में दुखी हो गया था, सब का उदार किया है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है जी रामवीर ढांडा, गांव न्योली कला। ढांडा साहब हो आप? हाँ जी। मतलब हरियाणा में आजकल ढांडा की चालन लाग रही है जी, मंत्री भी ढांडा है जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज को कुकर के सम्मानित करें। ढांडा ही चलती कौन सी, हम ढांडा तक मिले थे जी। हाँ, जब ये आपता ही नहीं मारा, हाँ जी। बाढ़ आई जो पानी चढ़िया, उस टाइम हम ढांडा तक मिले थे। मैं हमारा ढांडा भाई है, माँ भाई साहब सरकार में आप शिक्षा मंत्री हो, करो कि मैं मदद किसानिया की, लेकिन कोई को नहीं आया, ना सरकार आई ना हमारा ढांडा भाई आया। कौन आया फिर जी? संत रामपाल आया भाई। कुकर मदद करी जी संत रामपाल ने। जिस गांव में हम पानी चढ़ रहा था, हर एक गांव में कड़े मोटर, 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, कड़े 15 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन, मतलब कड़े 5 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन, मतलब उसने बिछा के उनका महंगा पानी निकलवाया भाई साहब। मतलब अपने एरिया में कितने गांव? हमारे एरिया में जितना के है बहुत ज्यादा गांव हमारे, जैसे मेरा नजदीक, मेरे गांव के अंदर कुरली, पातन, टोकस, इंदवान, राड़वास,
गंगुआ कोका खरकड़ी मतलब साइड में रह गए, इसमें पूरा हरियाणा मतलब के है जैसा कम से कम भी 300-400 काम तो मेरा हिसाब जिले जिले के अंदर मतलब काम करे है उस पर। एक दिलबाग हुड्डा ने बताया भाई एतवार ने 21 दिसंबर ने संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान देवांगे, तो के कुछ कहना है जिसपे? देखो जी किसान रत्न देवा क्यों, इसने किसान्या का मतलब भला कराया सबसे ज्यादा किसान्या का भला कराया है विपता के अंदर, किसान का मजदूर का गरीब का भला कराया है, जीत करके हम किसान रत्न से नवाजा।